श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल मार्च 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। मार्च 2024 का महीना आपके जीवन के लिए किस तरह से बीतेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उसे आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित हैं। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो इस महीने आपके जो राशि के स्वामी बुध बनते हैं, बुध का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को होगा और 7 मार्च 2024 से बुध आपके नीच अवस्था के हो जाएंगे मीन राशि में, आपके दशम भाव में। फिर बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 26 मार्च 2024 को और 26 मार्च 2024 को बुध आपके लाभ भाव में चला जाएंगे, आपके मेष राशि में। और मेष राशि में ही गुरु भी इस समय में संचरण कर रहे हैं लाभ भाव में, और गुरु और बुध की युति एक साथ हो जाएगी 11th हाउस में। इसके अलावा आप देखेंगे शुक्र का राशि परिवर्तन 7 मार्च 2024 को, और शुक्र आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे नवम भाव में, और कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे शनि स्वराशिगत। और मंगल का राशि परिवर्तन भी 15 मार्च 2024 को होगा, जो कि इसी भाव में मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इसी भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मार्च 2024 को, और तब शुक्र आपके दशम भाव में चला जाएंगे, और शुक्र 31 मार्च 2024 को उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे, मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे आपके दशम भाव में। इसके अलावा मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन 14 मार्च 2024 को होगा, और 14 मार्च 2024 से सूर्य आपके दशम भाव में आ जाएंगे मीन राशि में, और यहाँ पे 14 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, और राहु के साथ सूर्य की युति होने से ग्रहण दोष का निर्माण भी इसी भाव में होगा। केतु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके जीवन के लिए काफ़ी बदलाव वाला समय है, काफ़ी सकारात्मक समय है, और एक सही दिशा देने वाला महीना ये रहेगा आपके जीवन को। कुल मिलाकर के अगर हम ओवरऑल लाइफ की बात करें मित्रों आपकी, और पिछले 1-1.5-2 महीने की बात करें, तो इस महीने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आपने अपने जीवन में झेली हैं। एक तो कोई भी काम आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है, काम पूरी तरह से बनते नहीं हैं, यानी कि जैसे कोई आप डील कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो रुकावटें उसमें ज़्यादातर देखने को मिल रही है। शत्रु पक्ष इस समय में एक्टिव है, शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं इस समय में। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तीसरा व्यक्ति टांग फंसा रहा है, इस कारण से भी मैं दिक्कत परेशानी देख रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो थोड़ा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में पिछले 1-1.5-2 महीने में, और हेल्थ वाइज भी उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने आप में संतुष्टि आपको नहीं हो रही है। आर्थिक पक्ष की बात करें तो खर्चे आपके बढ़ रहे हैं, और आर्थिक स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको दिख नहीं रही है, और फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं वो आप मैनेज पूरी तरह से कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आप अपने जॉब को लेकर के भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष को लेकर के अगर देखा जाए तो अचानक से खर्चे हो जाना, सेविंग कम होना, और यहाँ तक कि अगर जो आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा दिख रहा है मुझे, आपके जो साथी सहयोगी हैं वो आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा तालमेल नहीं है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि इस समय में आपके पारिवारिक चीज़ों को अगर देखा जाए तो वहाँ भी थोड़ी एक अनबन सी बनी हुई है, तू में वाली स्थिति बनी हुई है। प्रॉपर्टी से संबंधित लड़ाई झगड़े, इस तरह की चीज़ों से भी आपको अवगत होना पड़ रहा है।
और आपके बिजनेस को लेकर के देखा जाए तो वहाँ पे भागदौड़ वाली स्थिति दिख रही है 1-1.5 महीने से। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर हम चीज़ों को देखें तो जैसे आप कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो प्रॉपर्टी किसी सेल नहीं हो रहा है, शेयर मार्केट में घाटा हो रहा है, आपको लोन आपने जो लिया है, कर्ज लिया है, तो इसको लेकर के भी परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आप। विस्तार से हम एक एक बातों को बताएंगे। और वही विद्यार्थी जो हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, भटकाव बहुत ज़्यादा आ रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ मित्रों, मैरिड लाइफ को लेकर के देखा जाए तो उसमें भी थोड़ी अनबन वाली स्थिति दिख रही है। आपकी मैरिज को लेकर के देखा जाए वहाँ पे डिले हो रहा है, या आपकी लव लाइफ को लेकर के भी देखा जाए तो ओवरऑल एक जो सेटिस्फेक्शन, यानी कि हम जो आपको बताना चाहते हैं, एक जो सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, संतुष्टि मिलनी चाहिए आपके पूरे के पूरे जीवन में, वो कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 महीने से आपको दिखती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये जो मार्च का महीना रहेगा, ये जो मार्च का महीना रहेगा, ये एक परिवर्तन वाला महीना है। ये मार्च का महीना साहस का महीना है। ये मार्च का महीना आपको संबल करेगा। ये मार्च का महीना एक नई ताकत, एक नई शक्ति, एक नई मति आपको देगा। और ये मार्च का महीना आपको पूरी तरह से बदलाव की तरफ ले जाएगा। आप देखेंगे कि इस मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। स्वास्थ्य में किसी भी तरह से दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। आपके भीतर स्ट्रेस एंग्जाइटी ख़त्म होगी और आप नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे थे, अब नींद भी आप अच्छे से ले पाएंगे। किसी तरह से कोई दिक्कत अथवा परेशानी आपके स्वास्थ्य को लेकर के नहीं होने वाली है। 7 मार्च 2024 के बाद जब समय शुरू होगा, उसके बाद आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष आपका इस महीने में मजबूत होगा मित्रों। आर्थिक पक्ष मजबूत करेंगे तो सब कुछ सही होगा। और आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए पूरी तरह से आप प्रतिबद्ध हो चुके हैं। जैसे ही 14 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है या एग्ज़ाम देंगे, दिया हुआ है, उसका रिज़ल्ट आता है तो उसमें पूरी तरह से सिलेक्शन आपकी होगी। और इस समय में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। मन को भटकने नहीं देना है, कंट्रोल रखना है, काबू रखना है। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे जॉब आपको ज़रूर मिलेगी 14 मार्च 2024 के बाद। और कोई इंटरव्यू दे के रखा है आपने, उसका रिज़ल्ट आता है तो पूरी तरह से आपके पक्ष में होगा। सिलेक्शन आपकी ज़रूर होगी। अपॉइंटमेंट लेटर इस समय में ज़रूर आपको मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर में जॉब के पूरी तरह से अपार संभावनाएं बनी हुई है। बहुत अच्छा आपको जॉब मिलेगा जिन लोगों के पास जॉब नहीं है। इसके साथ साथ जिन लोगों के पास जॉब ऑलरेडी है लेकिन वो वर्क प्लेस पे, जो उनका कार्यस्थान है, वहाँ पे वो परेशान है। एक तो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है आपके साथ, दूसरा आप इतना काम करने के बाद भी आपको प्रशंसा तारीफ नहीं मिल रही है जितनी आपको मिलनी चाहिए। और वहाँ पे कुछ लोग जो कानाफूसी कर रहे हैं या जो चाटोकारिता कर रहे हैं, और जो लोग कि सिर्फ एक गुलाम की तरह काम करते हैं, यानी कि यस 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 करते हैं सिर्फ, तो उन लोगों की जय जयकार है। लेकिन आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप जो पूरा 100% अपनी कंपनी को दे रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे हैं और ज़्यादा प्रेशर आप पे काम का बनाया जा रहा है। एक तो आपके सामने 2 विकल्प है, या तो जॉब चेंज करें या फिर वहीं बने रहें। देखो इस समय में 14 मार्च 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद प्रमोशन होने के भी योग हैं, सैलरी बढ़ने के भी योग हैं। वर्क पे वर्कलोड जो है आपका वर्क प्लेस पे, उसमें कमी आएगी, ये मैं देख रहा हूँ। और दूसरा, जॉब अगर आप चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छा ऑफ़र, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ पे आपको एक अच्छी पैकेज मिलेगी। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी। यानी कि जॉब कर रहे हैं आप और वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आए तो वो पूरी तरह से ठीक होगी। जॉब ट्रांसफ़र होने के भी योग इस महीने में पूर्ण रूप से आपके बने हुए हैं अगर आप चाहेंगे। मित्रों, इसके साथ साथ जो आप एक्स्ट्रा काम करने की सोच रहे हैं या पिछले लंबे समय से आपका प्लान है कि एक जॉब के साथ कुछ न कुछ और नया किया जाए, तो वो भी अब आप शुरू ज़रूर कर पाएंगे। इसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ओवरऑल अगर हम आपकी कामकाज की स्थिति देखें तो ये ठीक रहेगी। इस समय में आपको कुछ लोगों को इग्नोर करना है जो हमेशा आपके अगेंस्ट रहते हैं, उनके साथ किसी भी तरह से बातचीत नहीं करनी है, किसी भी तरह से आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। और कोशिश ये करें कि आप अपने काम पे कंसंट्रेट करें, अपनी प्रतिभा को और बढ़ाएं, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को और बढ़ाएं। आप अपने आप पे मेहनत करें। लोगों के बारे में कम सोचना है, कम बोलना है, कम उनको लेकर के आपको विचार करना है। इसके साथ साथ व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। और इस समय में व्यापार में भागदौड़ के साथ साथ
पैसा भी आपको मिलेगा, यानी कि आपका व्यापार इस महीने शुरुआत से ही प्रॉफिट में रहेगा, किसी प्रकार की कोई लॉस की संभावना नहीं है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे मकान बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, प्लॉट बेचना चाहते हैं, कोई गाड़ी बेचना चाहते हैं, लेकिन सही से आपको क्लाइंट कस्टमर नहीं मिल रहा है, सही से आपको ग्राहक नहीं मिल रहा है जो सही दाम उसका दे, तो इस समय में आपका ये जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो एक अच्छा ग्राहक मिलेगा। और वही अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उचित रहेगा। इसके साथ साथ रियल इस्टेट से संबंधित आप अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट, बहुत बड़ा लाभ, मोटा मोटा पैसा मिल सकता है। पैसा अगर कहीं पे रुका है, आपका फंसा हुआ है, अटका है, कोई ज़्यादातर जैसे आपने कोई काम काज किया है, यहाँ आप कंट्रैक्टर हैं या कोई बहुत बड़े कंपनी चला रहे हैं आप, और वहाँ पे पैसा फंसा हुआ आपका, तो पैसा मिलेगा। यहाँ किसी को उधार दिया है पैसा तो वो मिलेगा वापस आपको। और शेयर मार्केट में अगर आपका बहुत लॉस हो चुका है पहले, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ लॉस हुआ है आपका, तो उसकी भरपाई आप इस महीने ज़रूर कर पाएंगे 17 मार्च 2024 से। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको बचत के साथ आगे बढ़ना होगा, यानी कि एक सही तरीके से शेयर मार्केट के बारे में आपको ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसके बाद अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और इस समय में अगर आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित किसी जगह पे किसी को मतलब कोर्ट कचहरी में आपका मुकदमा चल रहा है, या आपकी तारीख वगैरह होती है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। समझौता हो सकता है आपका, या फिर अगर वहाँ से कोई निर्णय आता है तो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपकी प्रतिभा बढ़ेगी, आपकी स्किल बढ़ेगी, और आप लोगों के बीच में और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और फाइनेंशियली स्थिति पहले से और बेहतर होती हुई दिख रही है। ये समय में मित्रों आप देखेंगे, आपने जो कर्ज लेकर के रखा है और उस कर्ज के कारण से जो परेशानी आपके जीवन में आ रही है, अब उस कर्ज से धीरे धीरे अब आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कर्ज तो ले लिया आपने, लेकिन अब कर्ज चुकाया नहीं जा रहा और बैंक वाले परेशान करते हैं, और जिन लोगों से आपने कर्ज लिया है उससे भी आप परेशान हो रहे हैं। तो पहली बात तो मैंने जैसे बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने में अच्छी रहेगी, तो अब आप धीरे धीरे अपने कर्ज को समाप्त कर पाएंगे। दूसरी बात मित्रों, अगर आप नए सिरे से फिर कोई काम करना चाहते हैं और कर्ज लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं, तो आप कर्ज ज़रूर लें और उसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में विदेश अगर आप जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई कामकाज करना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया है या आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, तो ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो 15 मार्च 2024 के बाद आपको वीज़ा मिलेगा, और नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 मार्च 2024 तक वेट करना है। उसके बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और विदेश में अगर आप पीआर के लिए अप्लाई किए हो तो आपको पीआर वहाँ का जल्दी बना दिया जाएगा। और साथ ही साथ वहाँ पे अगर आप बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो इसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कामकाज की दृष्टिकोण से भी विदेश आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये समय विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में अच्छे से मन लगा पाएंगे, आलस्य से दूर रहेंगे, अनावश्यक विचार विद्यार्थियों के मन में नहीं आएंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से हैं, लॉ से हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्र से आप जुड़े हुए हैं, या इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के किसी बड़े पद की आप तैयारी कर रहे हैं, या केंद्र की जो भर्तियां होती हैं उसमें अगर आप उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आप आर्टिस्ट हैं, आप प्लेयर हैं, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी फैमिली को लेकर के अगर हम देखें तो क्योंकि जो फैमिली में तू में पिछले कुछ समय से चल रही है, तो अब उसमें कमी आएगी। प्यार, मान सम्मान एक दूसरे के प्रति बढ़ेगा, और आपके साथ भी आपके जो परिवार वाले हैं वो अच्छा व्यवहार करेंगे। इस समय में आपका जो परिवार है वो कर्ज से मुक्त होगा, और अस्वस्थ अगर कोई सदस्य है या परिवार में बीमारी के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसमें भी कमी दिख रही है 12 मार्च 2024 के बाद। वही हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी कारणवश लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ
अनबन हो रही है या बहुत ज़्यादा मारपीट एक दूसरे के साथ होती है और वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई है, तो 29 मार्च 2024 के बाद वो दोबारा आपके पास आ जाएंगी। और इसके साथ साथ हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा 29 मार्च 2024 के बाद। इस समय में आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी तीसरे व्यक्ति का इंटरफेरेंस है, चाहे वो वाइफ के परिवार वालों की तरफ से या हस्बैंड के परिवार वालों की तरफ से, तो वो ठीक होगा। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है या थर्ड पार्टी के साथ आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो भी पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है। डिवोर्स को लेकर के अगर आप दोनों का कोई केस चल रहा है और उसका निर्णय इस महीने के अंत तक आता है, तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से मिलेंगे। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या फिर आप के जो परिवार वाले हैं या पार्टनर के परिवार वाले वो नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में थे किंतु ब्रेकअप हो गया है, आपका पेचअप 10 मार्च 2024 के बाद ज़रूर होगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। लव लाइफ में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो इस महीने के अंत तक आपका पेचअप हो जाएगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी। फोनिकली आपके साथ आपके पार्टनर जो हैं वो बातचीत करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ बातचीत बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अगर आपके प्रेम जीवन में है तो वो ख़त्म होगा और सिंगल लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत चल सकती है। वही अगर आपके जीवन में आपका कोई पूर्व साथी जुड़ा हुआ था और यानी कि आप किसी के साथ प्रेम करते थे किंतु किसी कारण से ब्रेकअप हो गया, तो एक्स के आने की दस्तक इस महीने में देखने को मिल सकती है। और वही वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी आपके साथ प्यार करें, तो ऐसे में वो इंसान भी आपके साथ अब प्यार करेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन राशिफल मार्च 2024 का। और अगर आप व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपनी जन्म पत्रिका का, अपना हस्तरेखाओं का या फिर अपने फेस की फ़ोटो का, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है मित्रों। और आप ज़रूर एक बार हमसे जुड़ें, संपर्क करें। ये जो राशिफल मैंने बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और जब आप व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी जानकारी जो आप हमें देते हैं या कोई फ़ोटो शेयर करते हैं तो वो किसी के साथ हम साझा नहीं करते हैं, रिवील नहीं की जाती है, लीक नहीं की जाती है। बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप एक बार हमसे जुड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।